आज लिखावाली एंटी करप्शन फोरम ने एक सार्वजनिक बैठक के लिए सहमति व्यक्त की और कार्डोनिग्योर के खिलाफ कई नारे लगाए, जो 28वें लिखावाली एसटी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं। ये नारे उनकी निर्वाचक क्षेत्र में सार्वजनिक धन, विशेष रूप से स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग में उनकी एलिज इन्वॉल्वमेंट पर लक्षित थे। लिखावाली एंटी करप्शन के जनरल सेक्रेटरी तगुम चीसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पास अपने परिवार के सदस्यों के लिए धन और योजनाओं को स्थानांतरित करके सार्वजनिक धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग में शामिल होने का पूरा सबूत है। सदस्यों ने आगामी चुनाव से पहले गेंसी गेट में उनकी मूर्ति को तत्काल हटाने की भी मांग की और 12 मार्च को टेनिस कोर्ट ईटानगर में लोकतांत्रिक धरने के लिए मतदान किया। सबसे पहले सभी के लिए मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय चतुष्कृतम। आज हम लोग लिखावाली एंटी करप्शन फोरम है हम लोग, और आज 28 लिखावाली कॉन्स्टिट्यूंसी के पब्लिक हमारे आने वाले पीसफुल सिटिंग धरना जो टेनिस कोर्ट में 12 तारीख को होने वाला है, उसको सपोर्ट करने के लिए आज उन्होंने मीटिंग बताया और उसी समय में हम लोग को भी बुलाया गया और हमें पुलिस स्टेशन सम्मानित किया। तो आज उनका भी यही कहना है कि लिखावाली एंटी करप्शन फोरम जो सिटिंग एमएलए कार्डोनिग्योर साहब जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो उसका बयान चल रहा है, उसके ऊपर में जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसमें सच्चाई दिख रहा है उन लोगों को। इसीलिए 28 लिखावाली एसटी के सभी पब्लिक हमारे सिट इन धरना में ज्वाइन होने के लिए मीटिंग बिता रहा है। और मीटिंग में हमें भी बहुत प्राउडफुल और बहुत पावर मिला कि हमारे सारे लिखावाली के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और करप्शन के विरुद्ध हो चुके हैं। तो आज यही बात हुआ है हमारे बीच, और आप सभी मीडिया फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग आए और हमारे लोगों के आवाज़ को दूसरे अरुणाचल के हर कोने में पहुंचा दिए। थैंक यू सो मच। सर, आप लोग का कुछ मूर्ति का भी कुछ आप लोग बात करें, एग्जैक्टली क्या हुआ है, और उसमें आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग का बैनर में भी लिखा हुआ है बहुत सारा जो पब्लिक फंड्स है उसको मिसयूज़ किया गया है, तो किस तरह से किया है, और वो स्टेचू का जो स्टोरी है वो एग्जैक्टली क्या है, वो थोड़ा पब्लिक को बता दीजिए। ये स्टेचू जो है जहाँ गेंसी का एंट्री पॉइंट में गारू में बनाया गया है, जहाँ एक तरफ हमारे लेट मिनिस्टर जोमदे केना जी के हैं और बायां तरफ में एक मूर्ति बनाया हुआ है। वो मूर्ति हूबहू गेंसी में हूबहू हमारे सिटिंग एमएलए कार्डोनिग्योर ही है, लेकिन उनका कहना है कि वो नहीं है, लेकिन हमारे पास सारा प्रमाण है कि वो वही है। तो इस प्रकार से हमारा बोलने का मतलब ये है कि इस प्रकार से कौन अपना मूर्ति बनाता है। कोई भी एमएलए 60 एमएलए अरुणाचल के अंदर में सिर्फ वो एक लौता है, और भारत में बोले तो वो दूसरा नंबर पर है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरा हमारा एंटी करप्शन फोरम का मुद्दा यह है कि हमने पहले भी यहाँ हमारे वहाँ लोअर सियांग के डीसी प्रीमिसेस में हमने एक धरना दिया था, और ये आने वाला 12 में भी उसी का मतलब कंटिन्यूशन है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले उन्होंने हमारे मालनीथान मंदिर में, जो पवित्र स्थान है, आप सभी को मालूम है, अरुणाचल को मालूम है, सारा भारत को मालूम है, वहाँ पर एक फर्जी फार्म बना के KGNF फार्म बना करके उन्होंने 2.5 करोड़ का वहाँ में घोटाला किया है। और जब हमने पीछा किया तो उस फार्म को वो डिजॉल्व कर दिया है। तो ये बहुत गलत बात है। और दूसरा SIDF फंड जो कि 40 लाख का 3 पैकेज था, 1 करोड़ 20 लाख को वो सोई चिकूरी जो बोलकर एक गांव है हमारे वहाँ लोअर सियांग में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनना है, वहाँ पर अपने निजी ज़मीन में उन्होंने कल्वर्ट बनाया, ड्रेन बनाया, फेंसिंग बनाया। हमारा कहना है कि ये पैसा जो है पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का एरिया को, कम्युनिटी एरिया को डेवलप करना चाहिए। वो ये इतना लिखावाली हमारा वहाँ ड्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं। वहाँ आप ड्रेन डाल सकते थे, जहाँ पानी खेती होता है वहाँ फेंसिंग आप दे सकते थे, अपने एरिया में डाल के रखा हुआ। दूसरा हमारा मुद्दा था कि दीतेन तो शिवरीते रास्ता में बिना टेंडर किए अनऑफिशियली किसी के राय लिए इंजीनियर से ना सलाह मशवरा किया गया,
ना JEE से, ना कोई टेक्निकल सिस्टम, अपने मनमर्जी से अपना सिस्टम से सीमेंट को डाला, अपना सिस्टम से रोड को डाला, इस प्रकार से रास्ता बना रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो पैसा को अपना मतलब फिक्सिंग टेंडर से निकाल ले। तो उसके लिए भी हम लोग 11 करोड़ पॉइंट कुछ समथिंग है। तो वही था हमारा मुद्दा। और अभी ये मूर्ति तो जो पैसा समाज के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा को MLA लेट फंड को उन्होंने अपने मूर्ति बनाने में लगा दिया। तो इस प्रकार से लिकाबाली में ये सिर्फ नहीं है, बहुत सारा और भी चीज़ें हैं जो अनर्थ है, उसका पीछे हम लोग लगा हुआ है और जल्द ही आप लोगों को मालूम चलेगा कि और क्या क्या हुआ है। ऐसे बहुत सारा मतलब गवर्नमेंट मशीनरीज को और गवर्नमेंट का पैसा को अपना कुर्सी के बल पर, अपने कुर्सी का पावर को मिसयूज़ करते हुए उन्होंने तानाशाही वहाँ दिखाया है। तो उसके खिलाफ हम लोग लिकाबाली एंटी करप्शन स्टैंड कर रहे हैं और उसी स्टैंड को सही ठहरा कर आज हमारा 28 लिकाबाली STSC के पूरे पब्लिक हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। तो और सर, आप लोगों ये जो मल्टी करोड़ स्कैम हुआ है, तो आप लोग क्या RTI के थ्रू पता चला, कैसे पता चला? हाँ, तो ये जो है RTI किया हमने, उनका पीछा किया, ऑफिशियली सारा डॉक्यूमेंट, सारा फैक्ट्स हमने कलेक्ट किया। और आप लोगों को मैं बताना भूल गया कि मतलब हमारा ये मूर्ति के लिए डिमांड इसलिए है कि मतलब बिफोर इलेक्शन ये मूर्ति वहाँ से हट जाना चाहिए, ये भी है, आप लोगों को मैं बताना भूल गया। और बाकी कुछ सवाल है? हाँ सर, ये जो आप लोग अभी काम कर रहे हैं, ये करप्शन जो है रास्ता जो नहीं बने कई सालों से, आज से नहीं है। तो लेकिन ये इलेक्शन टाइम जब भी होता है तो ऐसे ही क्यों देखा जाता है कि इसी टाइम पे इस तरह का हरकत होता है? व्हाई नाउ, आगे क्यों नहीं? एंड दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इफ आप लोग का डिमांड मीट नहीं करेगा तो नेक्स्ट स्टेप आप लोग का क्या होगा? थैंक यू सो मच आपका सवाल। ये सवाल का जवाब मैं बहुत दिनों से मतलब देने के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन किसी ने आज तक पूछा नहीं है। जस्ट आपका सोशल मीडिया में सवाल करते हैं, तो फेस टू फेस कभी किसी ने पूछा नहीं। थैंक यू सो मच ये गोल्डन चांस को देने के लिए। देखिए, हमारा कहना ये है कि कोई भी स्टूडेंट एक दिन में एडमिशन ले करके दूसरा दिन में एग्ज़ाम दे के पास नहीं होता। तो कार्डोन निंग्योर जी को हमने 7 साल दिए उसका काम करने के लिए, अपना मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मौका दिया। अभी 7 साल बाद उसका एग्ज़ाम का प्रोग्रेस रिपोर्ट निकलने का समय है। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट में वो कुछ भी अभी दिखा नहीं पा रहा है। तो उसी चीज़ को हम उजागर कर रहे हैं। और ये सिर्फ कार्डोन निंग्योर का नहीं है, आने वाले हर कैंडिडेट के लिए भी ये स्टैंड रहेगा। 5 साल बाद उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम चेक करते रहेंगे। थैंक यू। वही सर, आप लोग का डिमांड पूरा नहीं होगा तो? डिमांड पूरा नहीं होगा तो उसके पीछे और भी हम लोग जो भी तौर तरीके अपनाना है हम लोग लगातार उसको करता जाएगा, रुकेगा नहीं, है थमने वाला चीज़ नहीं है। सर, जैसे आप बोल रहे कि अभी इलेक्शन का समय में, जैसे मेरे कॉलीग ने बोला कि इलेक्शन के टाइम पे ये सब जो है आप लोग का मुद्दा जो है निकल आता है, बट आपने भी उसका अच्छा से जवाब देते हुए कहा कि यही एक टाइम है वो लोग का रिपोर्ट प्रेजेंट करने का। तो अभी आप लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है और भी उम्मीदवार इस बार अपना कैंडिडेसी डिक्लेयर कर रहे हैं, दो कैंडिडेट हमने सुना है। तो क्या आप आगे जाके अगर जो ये से डिमांड्स है फुलफिल नहीं होता है बोलने से, आप लोग क्या दूसरा किसी MLA को, जो एस्पायरिंग MLA कैंडिडेट है, उनको मौका देंगे क्या? ये जो है इस प्रकार से है कि अभी फिलहाल हम लोग किसी भी तरफ से नहीं है, हम लोग टोटली न्यूट्रल बॉडी है, करप्शन के खिलाफ है। तो एस्पायरिंग कैंडिडेट तो आपका अभी फ़िलहाल हमारे 28 लिकाबाली कॉन्स्टिट्यूंसी में मौली रिबा जी भी एस्पायरिंग कैंडिडेट है। उनका सोच विचार, उनका स्पीच को भी हमने सुना है, बहुत ही बढ़िया है और यंग भी है और पढ़ा लिखा भी है, मतलब अच्छा मेंटलिटी का है और बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ उनके पास है, ऐसा हम उनका स्पीच में हमने सुना है। तो हमारा वोट देने का अधिकार के मुताबिक से हमको तो किसी न किसी को तो वोट देना पड़ेगा। तो अगर MLA कार्डोन निंग्योर जी इन सभी चीज़ों को पब्लिक के सामने माफ़ी मांगे और अपने गलतियों को सुधारने के लिए प्रयास करें तो हो सकता है हम उसको भी वोट दें। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं करता है तो मैं सिर्फ नहीं, सारा लिकाबाली शायद दूसरा कैंडिडेट मौली रिबा को ही सपोर्ट कर दे। ऐसा सिचुएशन है हमारे वहाँ।